और इसलिए आज आपके समक्ष हम आकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी धन्यवाद करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि जो बाकी पहलू हैं, जो परेशान करने वाले पहलू हैं, लिमिटेशन एक्ट को बहाल किया गया है। मैं छोटे में समझाता हूं, एक बड़े उद्योगपति का मकान एक अनाथालय पर बना हुआ है, देश के बहुत बड़े उद्योगपति, अब कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा, पूरी प्रॉपर्टी यतीमों की जो प्रॉपर्टी थी उनकी हो जाएगी। तो ये दरवाजा खोल रहे थे आप अपने उद्योगपति मित्रों को औने पौने दाम में जमीन, और इसलिए हमारा मानना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इंटरवेंशन, उनकी जो पहलकदमी है वो बेहद सकारात्मक है। लेकिन और जैसे मुद्दे हैं, प्रैक्टिसिंग मुसलमान का लिमिटेशन एक्ट का हो, ऐसे कम से कम 40 सेक्शन में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के अभी लड़ाई, अभी संघर्ष चलता रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल बार बार ये कहता है कि किसी भी धर्म का मसला हो, अगर हिंदू धर्म के आस्थावान लोगों की आस्था उस पर चोट होगी तो राष्ट्रीय जनता दल को आप अगली कतार में मानेंगे। मुसलमानों पे होगा अगली कतार में होगा, बुद्धिस्टों पे होगा राष्ट्रीय जनता दल अगली कतार में होगा। क्योंकि हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि सियासत के तराजू में देखें, नफा नुकसान में देखें। हम एक ही सरोकार से देखते हैं जो नेता प्रतिपक्ष, काश किया तुम्हें पता हो पाता कि कोर्ट के भी एक एक चीज को मॉनिटर किया गया, बेहतरीन वकील हमारे पिटीशन के पक्ष में खड़े हुए और नतीजे में कुछ राहत, कुछ सहूलियत हासिल हुई है। लेकिन ये पूरा का पूरा मुद्दा आगे जाएगा और भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार को भी संदेश है, देश के मिजाज को मत तोड़िए। मैं बार बार कहता हूं, इस देश में हर किसी को ये कहने का अधिकार हो कि हम जैसे मेल जोल से रहते थे वैसे ही रहेंगे। मुझे दुख इस बात का है, पता नहीं नीतीश जी को पता भी है कि नहीं कि ये एक्ट पास हो गया, ऐसा शायद पता हो तो चिंता का विषय है, अगर नहीं पता तो उससे बड़ी चिंता का विषय है। ऐसा नहीं होता है कि सत्ता में बने रहने के लिए सरोकार से समझौते किए जाए। और मैं एक आखिरी टिप्पणी करने से पूर्व अपने साथी से कहूंगा, मेरा मानना है कि आपके माध्यम से इसको लाने का मतलब था कि आपको ये बताएं कि ये एक अर्धविराम है। पूर्ण विराम तभी संभव हो पाएगा जब इस तरह के फैसले जिससे समाज में फासला बढ़ता है वो फैसले वापस होने होंगे। और ये बात हम गांधीवादी तरीके से करते दिखाएंगे। हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक उपकरण दिया, उसका इस्तेमाल हमने किया कोर्ट में। गांधी जी ने सत्याग्रह किया, उसका इस्तेमाल हम सड़कों पे करेंगे। सड़क से संसद एक ही बात, इस देश को मिजाज को मत बिगाड़ो। आपके पास बेरोजगारी के लिए कुछ बोलने को नहीं है, सामाजिक सौहार्द के लिए बोलने को नहीं है, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोलने को नहीं है, स्कीम वर्कर्स की हालत देखी उस पर बोलने को नहीं है, सामाजिक न्याय पे बोलने को नहीं है। तो आप क्या करते हो? आप डॉग मिसिंग पॉलिटिक्स करते हो। ऐसी चीजें लाई जाए जिससे अपनी असफलता को छुपाया जाए। लेकिन ये हिंदुस्तान है, ये भारतवर्ष, यहाँ मैं समझता हूं कि यही मिजाज जीतेगा। यहाँ मुश्किल है हिंदू को मुसलमान से अलग करना, मुसलमान को हिंदू से अलग करना, हिंदू मुसलमान को सिख ईसाई से अलग करना। कर नहीं पाओगे। कई लोगों ने माजी में भी, अतीत में भी कोशिश की, वो सारी कोशिशें नाकामयाब हुई, ये भी होगी। आपको मैं बताऊं, मेरी पार्टी ने A1 से इसके खिलाफ होता है। देखिए,
इस देश का मिजाज है शांतिपूर्ण प्रदर्शन। हिंसक प्रदर्शन कहीं भी हो, उसके पक्ष में किसी को नहीं खड़ा होना चाहिए। जान हिंदू की जाए, मुसलमान की जाए, सिखों की जाए, ईसाई की जाए, दलित की जाए, पिछड़े की जाए, अगड़े की जाए, जान तो भारत के नागरिक की जाए। भारत के नागरिक की जान से बड़ी कोई चीज नहीं। इस पर कतई, और मुझे उम्मीद है कि केंद्र की सरकार और बंगाल की सरकार मिलकर के मुर्शिदाबाद के हालात को सामान्य करे, क्योंकि चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर देश ही नहीं रहा तो क्या हासिल है हमारा? देखिए, हमें जो करना था नेता प्रतिपक्ष ने कर दिया। अब ये तो आप भी मानेंगे ना, लकीर तेजस्वी जी ने थोड़ी लंबी खींच दी है। अब उस लकीर के अगर कोई आगे भी फकीर बनना चाहे, हमें उस फकीरी से कोई भेद नहीं। कोई और सवाल? ये सियासत से जोड़िए ही मत। ये गंगा जमनी तहजीब एक पुराना मुहावरा है। मैं तो ये कहूंगा कि मैंने सदन में एक बात कही थी, दोहरा दूं, इस देश में ईदगाह कहानी प्रेमचंद ने लिखी, हामिद ने चिमटा खरीदा। क्या आप में से कोई बता सकता है कि चिमटा किस दुकान से खरीदा था? हरिंदर की दुकान से खरीदा था या हट्टू मियां की दुकान से खरीदा था? ये देश है। चिमटा हम खरीदेंगे, दुकानदार का नाम देकर नहीं खरीदेंगे। इसलिए ये सियासत के मसले नहीं है, ये मोहब्बत के मसले।